एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं डाइजेशन एंड ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में। अगर आपके डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है और आपको मधुमेह की शिकायत है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप पा सकते हैं एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये मौका खास आपके लिए है। फोन कीजिए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, एक सरल सा सवाल है आपके लिए। जहाँ तक पाचन की बात है, डाइजेशन की बात है, ये तो पेट से रिलेटेड है, ये पेट की प्रॉब्लम है, तो इसके बीच में ब्लड शुगर लेवल्स कहाँ से आ गए? बिल्कुल, आपके सरल प्रश्न का मैं सरल जवाब देना चाहूँगी कि हमारे आयुर्वेद में हर चीज़ को अग्नि से रिलेट किया जाता है। अग्नि जो कि हमारी डाइजेस्टिव पावर है, डाइजेशन जिससे होता है, तो जो मेन अग्नि जठराग्नि है जिससे कि सब पाचन क्रिया पॉसिबल होती है, अगर वो अग्नि बहुत तेज़ हो, तीक्ष्ण हो, तब भी परेशानी का कारण है, और अगर वो मंद हो, बहुत कम हो जाए अग्नि, तो भी परेशानी का कारण है। तो जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है वो मंद अग्नि का एक बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से ब्लड शुगर होती है। और अगर हम इसको मॉडर्न पैरामीटर्स पे अगर हम कंपेयर करें तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पर गड़बड़ाता है जब हम शुगर की बात करते हैं। आपको यहाँ हल्का सा रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे ढेर सारे कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम रविंदर, मैं पंजाब होशियारपुर से बात कर रही हूँ। नमस्कार रविंदर जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ डॉक्टर साहब। ऐसा है कि पहले मुझे थोड़ी सी शुगर की शिकायत थी। हाँ जी। फिर मेरी बड़ी बेटी को एक्चुअली में वीट एलर्जी हो गई। अच्छा। अब थोड़े टाइम से अभी मेरी बेटी को, छोटी बेटी को भी चोट लगी, तो उसमें उसकी ब्लड शुगर का जो था वो ए आई है, टाइप ए आई है शुगर उसकी। टाइप 1? हाँ जी जी। कि जो टाइप 1 शुगर आई है, इससे कोई परेशानी तो नहीं हो सकती? देखिए रविंदर जी, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ एक्चुअली होती क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि आपकी बेटी में आ रही है वो है ऑटो इम्यून ओरिजिन है। जैसे कि जो वीट एलर्जी आप कह रही हैं वो भी ऑटो इम्यून है, मतलब कि बिना किसी कारण के अपने ही जो शरीर के सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स से लड़ने लग गए हैं। अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जो सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, तो वो जो इंसुलिन जो है जहाँ जिन सेल्स से बनता है वो सेल्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज़ का नाम दिया जाता है। तो वहाँ इंसुलिन की ज़रूरत है, वो लाइफ टाइम चलती है। पर एक काम ये किया जा सकता है, जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तो टाइप 1 शुगर की वजह से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो इंसुलिन जो वो ले रहे हैं उसकी डोजेज को कम करा जा सकता है, उसकी डोजेज को बहुत कम लेवल पर सीमित किया जा सकता है। जो हम आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात करते हैं और मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करती हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इंसुलिन की डोजेज को थोड़ा कम किया जा सकता है। वो भी देखने की बात होगी कि पेशेंट कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेडिसिन को। बट ऐसा नहीं है कि इंसुलिन बिल्कुल हटा दिया जाए और मेडिसिन देकर पेशेंट की शुगर को मेनटेन किया जाए। ऐसा पॉसिबल मुश्किल है टाइप 1 डायबिटीज़ में। थैंक यू सर। आप टेंशन ना लीजिए, आप टेस्ट रिपोर्ट्स भेजिए, आकर मिलें और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, डायबिटीज़ या फिर मधुमेह की वजह से निराश मत होइए, बल्कि अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अवेयर बनाइए और डट कर उसका सामना कीजिए, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके साथ हमेशा है।
अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो इसका रिपीट टेलीकास्ट देखिए या फिर ऑनलाइन देखिए, या फिर आज और अभी डॉक्टर नितिका से अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर, आई बिलीव डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको एज अ डॉक्टर पेशेंट्स की मदद करनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल तौर पे भी उनका दोस्त बनना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है एक ऐसी जंग की जिसे जीता जा सकता है। बिल्कुल अंकिता, ये पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा किया जाए कि उनका दोस्त बनकर उनकी बात पूरी तरह से सुनी जाए और समझी जाए। और आपके जो साथी डॉक्टर्स हैं, आप अक्सर ऐसे कैंप्स लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं जहां दवाई ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं, उसके साथ साथ आप दोस्त बन के भी उनकी मदद करते हैं। जी। आप ही की साथी हैं डॉक्टर सना, आइए उनसे मिलते हैं। जी। डॉक्टर सना, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंस आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन और ब्लड शुगर लेवल के बारे में, तो अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कोई एक आम रेमेडी जो आसानी से किचन में मिल सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो किचन से अवेलेबल हो, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो डाइजेशन में मदद कर सकती है? हमारे किचन में ही बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उन्हें हम होम रेमेडीज़ का नाम देते हैं, जिससे हम अपना डाइजेशन ठीक कर सकते हैं, लेकिन सही मात्रा में उपयोग किया जाए अगर उनका, जैसे कि ज़ीरा है, सौंफ है, काली मिर्च, अदरक है, अजवाइन है, इन सब का यूज़ करके हम अपना डाइजेशन काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर, एवरीथिंग, हर चीज़ बॉयल डाउन करती है हमारी लाइफस्टाइल पे, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो शुगर लेवल्स हो, अब चाहे वो डाइजेशन हो। तो मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अब डाइजेशन भी आ गया है, राइट? बिल्कुल, आई थिंक स्टार्टिंग वहीं से होती है। अंकिता, जब हमने बात स्टार्ट करी थी तो आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं कि अग्नि से सब कुछ रिलेट होता है, जो भी आप खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो अगर अग्नि ठीक है आपकी तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा आप ले सकते हैं, पूरा पोर्शन आपकी बॉडी को मिलेगा। जी। तो जब अग्नि ही डिस्टर्ब होने लग जाए, जब डाइजेशन ही ठीक नहीं है, तो आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और बीमारियों को न्योता मिलता है। और यस, ये बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल जो है सबसे पहले डाइजेशन को ही इफेक्ट करता है। बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा है। और उसके ऊपर अगर हम बात करें, जो मेडिसिन पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं खुद से, वो उन चीज़ों को बढ़ा देती है इनफैक्ट। और उसके बाद जब पेशेंट को सही मेडिसिन देने का टाइम आता है तो कितनी बार हमें वो करेक्शंस करते करते ही कितना टाइम लग जाता है। तो आई थिंक जब भी पेशेंट को अपना रियलाइज़ हो रहा है कि कोई ना कोई सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, डाइजेशन में इफेक्ट हो रहा है, तो आयुर्वेदिक हर्ब्स का या जैसे कि अभी हमने सुना होम रेमेडीज़ का सहारा लेना बेटर है, बजाय कि मेडिकेशन पे सीधा जाया जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचती है। बिल्कुल। लोगों को एक बीमारी होती है, वो सीधा किसी डॉक्टर से मिलते हैं और उन्हें दवाई दे दी जाती है। जी। पर इसका कारण क्या है और किस तरह के सेकंड ओपिनियंस है, यहाँ तक लोग नहीं पहुंचते। जी। पर आई बिलीव हमारा शो एक सेकंड ओपिनियन भी है, क्योंकि आपको अलग एडवाइस मिलती है, एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी मिलता है। इसी वजह से हमें कॉलर्स की बिल्कुल कमी नहीं है, उल्टा समय की कमी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स टेक वन मोर कॉल। जी। हेलो, हाँ जी। एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैडम, मैं सुषमा बोल रही हूँ केरला से। नमस्कार सुषमा जी। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया है जी, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैडम, ऐसा है कि मुझे 3 साल से शुगर है हाँ जी। और मेरी शुगर सुबह के टाइम में 250-300 के लगभग होती है, खाली पेट? खाली पेट। अच्छा, ये तो और बहुत खाना खाने के बाद में मेरी शुगर जो है 500-550 के बीच में चली जाती है। अच्छा। आप क्या मेडिकेशन ले रही हैं, क्या दवाइयाँ ले रही हैं? मुझे ये तो मेरी चल रही है, एलोपैथिक से दवाइयाँ चल रही है मेरी। हाँ जी। और जो है जिसमें कि मैं चावल भी मुझे बहुत पसंद है, मैं चावल भी खाती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अभी टेंशन की बात यह है कि आपकी ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो अभी तो सबसे पहले आपको अपने मेडिकेशन लेने के बाद भी अगर इतनी बढ़ी हुई हैं तो डाइट में अगर आप चावल ले रही हैं, देखिए सिर्फ एक चावल लेने से शुगर इतनी बढ़ जाएगी ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ। पर हाँ, अभी फ़िलहाल टाइम ये है कि आपको थोड़े टाइम के लिए तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि आपका स्टेपल फूड है चावल, आप उसको नहीं छोड़ सकती हैं या आपको पसंद बहुत ज़्यादा है, आप खा सकती हैं। आप उसकी क्वांटिटी अभी धीरे धीरे घटाइए
ठीक है। और साथ ही साथ आप अपनी जो वेजिटेबल कंटेंट है, जो पूरे दिन में आप खाने में वेजिटेबल्स लेती हैं, उसके कंटेंट को बढ़ा लीजिए, फ्रूट्स को बढ़ा लीजिए, और जो राइस है उस कंटेंट को कम करिए। पहली चीज़ तो ये करनी है जी। उसके बाद आपने जो मेडिकेशन ले रही हैं वो सीधा सीधा ये दर्शा रही है कि आपके ब्लड शुगर्स कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो आपको मेडिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, चेंज करना चाहिए। और साथ ही साथ आपके जितने भी बाकी ब्लड टेस्ट हैं कि आपकी इतनी बढ़ी हुई शुगर की वजह से आपके बाकी सिस्टम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने लिपिड प्रोफाइल, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT और यूरिन का टेस्ट जो है, ये सब टेस्ट करवाइए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आप खड़े कहाँ हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स मुझे भेज सकती हैं और अपनी डाइट में आज से ही करेक्शन करनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। नमस्ते जी। डॉक्टर नितिका, द फैक्ट इज़ कि जब से हमारी इस मुहिम की शुरुआत हुई है, जब से हमारा ये शो शुरू हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं और इतनी जानकारी जब उन तक पहुंचती है तो उनके ढेर सारे सवाल हैं जो वो हमें मेल करते हैं, आपसे पूछते हैं। पर कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने आपकी हर एक बात को अच्छे से माना है और अब उनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो वो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जी। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਨ ਫੀਲ ਹੋਣੀ, ਪੈਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਵਰਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤਿਕਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। डॉक्टर नितिका, इस इतने खुशनुमा एक्सपीरियंस को सुनने के बाद मैं भी आपको ही थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि ये आपकी ही मेहनत है कि आपने आयुर्वेद को अपनाया और इतने सही ढंग से, सरलता से अपने पेशेंट को समझाया कि आज ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आते हैं। पर ये मेहनत हमारे पेशेंट्स की, अंकिता, जो हर चीज़ को फॉलो करके आज ये रिजल्ट्स ले रहे हैं। वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि अब भी आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे। सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर हमारी बातों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, अगर आप अपना डाइजेशन ठीक रखेंगे तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी टिप के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.